Hi everyone. So welcome all of you once again to the 10 minutes concept series और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्वयं प्रभा के सारे चैनल्स along with the tricks to remember. So जैसा कि you know there are 40 channels जो स्वयं प्रभा के अंदर आते हैं एंड ये 40 चैनल्स को हमें याद रखना होगा क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चैनल नंबर 11 कौन सा होगा, चैनल नंबर 12 कौन सा होगा। तो इस तरह से चैनल के नाम पूछे जाते हैं आपसे। सो वी हैव टू लर्न ऑल द 40 चैनल्स। अब 40 चैनल्स याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बट अगर ट्रिक हो तो बहुत आसानी से याद हो जाता है एंड वील रिमेंबर इट। एग्जामिनेशन के दिन हमें याद रहेगा। सो आई हैव मेड द ट्रिक्स फॉर यू एंड आज के सेशन में हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन द प्रीवियस सेशन मैंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के ऊपर आपके साथ डिस्कशन किया था। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और आज के सेशन में हम ट्रिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं स्वयं प्रभा के। सो स्वयं प्रभा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भाई स्वयं प्रभा होता क्या है। तो स्वयं प्रभा इज अ सेट ऑफ 40 DTH चैनल। डायरेक्ट टू होम चैनल्स आपके घरों पे 40 चैनल्स आते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आते हैं। इसके लिए आपको सिंपली एक केबल कनेक्शन लगवाना होता है स्वयं प्रभा का एंड उसके बाद सारे चैनल्स आपको 40 चैनल्स पे जो एजुकेशनल कंटेंट मिल रहे हैं इट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए कोई भी मंथली एनुअली सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी होगी, वो फ्री में होते हैं। आपको स्वयं प्रभा के ऊपर जो भी चैनल 40 चैनल्स में जो कंटेंट मिलते हैं, यहाँ पर आपको एवरीडे किसी भी चैनल पे एवरीडे 4 आवर का फ्रेश कंटेंट आता है एंड इस कंटेंट को 5 बार और रिपीट किया जाता है। इट इज रिपीटेड 5 टाइम्स सो दैट स्टूडेंट्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो स्लॉट देख सके और वो जिस भी स्लॉट कन्वीनियंट स्लॉट पे अपने कंटेंट को कवर कर सके। तो 4 घंटे का फ्रेश कंटेंट होता है, इसी कंटेंट को 5 बार और रिपीट किया जाता है, मतलब दिन के 24 घंटे एक चैनल पे आपको एजुकेशनल प्रोग्राम मिल जाएगा which is repeated for the students convenience, for the sake of convenience। ये जो चैनल्स हैं आपके घरों पर GSAT 15 सैटेलाइट के थ्रू आपके प्रसारण होते हैं। तो ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट के ऊपर कि GSAT 13 सैटेलाइट से हमारे चैनल्स प्रसारण होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत थी बिकॉज GSAT 15 सैटेलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द एजुकेशनल चैनल्स जो हमारे घरों पे हम अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ ये जो 40 चैनल्स हैं इनके नाम क्या हैं, इसके ट्रिक्स के ऊपर आ जाते हैं हम। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। थोड़े से जो भी आपके चैनल्स हैं ना, तो वो कौन कौन सी बॉडी रन कराती है, इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो देयर इज वन बॉडी विच इज CEC, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन। CEC के आपको स्वयं प्रभा पे मिलेंगे 11 चैनल्स, चैनल नंबर 1 से लेके चैनल नंबर 10 एंड चैनल नंबर 40। तो चैनल 1 से लेके चैनल 10 तक और चैनल 40 CEC का है। इग्नू के कितने चैनल्स हैं आपके? तो इग्नू के हमारे पास 6 चैनल्स हैं विच इज चैनल नंबर 11 टू चैनल नंबर 16। जिसके बाद IITs, अलग अलग IIT के आपके चैनल आएंगे फ्रॉम चैनल 17 टू 38। देन चैनल नंबर 39 है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद चैनल इज चैनल 39 और 40 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं CEC का है। तो ये आपको याद रखना है। यहां से भी आपका सीधा एलिमिनेशन से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपसे एग्जामिनेशन में सिर्फ बॉडी पूछिए तो यू नो कि आपका 11 से 16 तक इग्नू के चैनल्स हैं, CEC के 1 to 10 है एंड 40 है, वेराज IIT के 17 से लेके 38 तक है। 39 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का चैनल है एंड चैनल नंबर 40 वी हैव कवर्ड CEC का है। ठीक है ना, एक एक करके सारे चैनल्स को याद करते हैं, सारे चैनल के नाम याद करते हैं। सो इनकेस ये व्हाइट स्क्रीन अगर आपको विजिबल नहीं होगी तो मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां से आप इसके नाम को देख सकते हो। अभी हमारा मेजर फोकस होना चाहिए याद करने पे। ठीक है, तो चलिए हम याद करते हैं। सबसे पहले आपका चैनल नंबर 1 आता है वागीश। चैनल नंबर 1 आपका है वागीश, जो कि हमें प्रोवाइड होता है CEC के थ्रू। वागीश को याद करोगे, V फॉर वागीश, V फॉर वाणी। वाणी जो होती है, वाणी मतलब आपकी बोलना। बोलना इज रिलेटेड टू व्हाट? लैंग्वेज। तो वागीश के अंदर आपको क्या मिलेगा? लैंग्वेज से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, लैंग्वेज एंड लिटरेचर से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा। चैनल नंबर 2 इज जब आप भाषा सीखते हो, राइट, जब आप भाषा सीख जाते हो तो आपको संस्कृति समझ में आती है, लोगों का कल्चर समझ, अलग अलग कल्चर को आप समझ जाते हो, राइट। तो भाषा के बाद आता है संस्कृति। संस्कृति के अंदर हम कल्चर की बात करते हैं। तो चैनल नंबर 2 इज संस्कृति। जब हमें दूसरों की संस्कृति समझ में आ गई तो क्या होगा? जब हमें दूसरों की संस्कृति समझ में आ गई तो हमें बोध होगा किस चीज का?
कैसे समाज में लोगों के साथ रहते हैं, तो सोशल और बिहेवियरल साइंस आप सीखते हो इन चैनल नंबर 3 विच इज प्रबोध। तो आपका सबसे पहले हुआ कि आपने वाणी सीखी, वागीश, राइट, लैंग्वेज सीखी आपने वागीश के अंदर, जिससे आपको संस्कृति समझ में आई। संस्कृति समझ में आई तो आपको बोध हुआ लोगों के साथ रहने का, बिहेवियर का और सोशल का, राइट। तो बिहेवियर एंड सोशल साइंस आप किसके अंदर पढ़ते हो, इन चैनल नंबर 3। चैनल नंबर 4 पे आते हैं, इट इज सरस्वत। जब आपको लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना आ गया, तो लोगों से आप सीखते जाते हो, है ना। जब जितना ज्यादा हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उतना हम लोगों के साथ सीखते हैं, तो हम एक तरह से हम शिक्षित होते हैं। शिक्षा को आप जोड़ोगे किससे, गॉडेस सरस्वती से, तो चैनल नंबर 4 है सरस्वत। सरस्वत के अंदर एजुकेशन आएगा, होम साइंस आएगा, राइट। देन चैनल नंबर 5 इज प्रबंधन। जब एजुकेटेड होते हो, आपको पता होता है, आप लोगों से सीखते हो, तो आपका बंधन स्ट्रांग होता जाता है लोगों के साथ। तो चैनल नंबर 5 इज प्रबंधन। और बंधन के अंदर क्या होगा, बंधन कैसे डेवलप होता है, अगर किसी से आप कम्युनिकेशन जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा रिलेशनशिप आपका डेवलप होगा। तो चैनल नंबर 5 प्रबंधन में कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कंटेंट आपको मिलते हैं, राइट। इसी ट्रिक से याद करना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। देन आप देखो, आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका लोगों के साथ रिलेशन अच्छा है, और फिर आप लोगों के से क्या क्या सीखते जाओगे, तो यू कैन लर्न लॉ, दैट इज चैनल नंबर 6 आता है विधिक। विधिक के अंदर हम लॉ सीखते हैं। देन आता है चैनल नंबर 7 विच इज इकोनॉमिक्स का चैनल, जिसको हम बोलते हैं कौटिल्य। चैनल नंबर 7 का नाम है कौटिल्य। तो हमने लोगों के साथ अच्छा बंधन बनाया, उससे हम लोगों से सीखते गए। क्या सीखा आपने, विधि सीखी, लॉ सीखा, अर्थशास्त्र सीखा, इकोनॉमिक्स सीखी, इसके अंदर कौटिल्य आएंगे। आपने फिजिकल अर्थ साइंस सीखा विच इज चैनल नंबर 8 आर्यभट्ट, ठीक। नेक्स्ट इज लाइफ साइंसेस, चैनल नंबर 9 स्पंदन, एंड चैनल नंबर 10 इज दक्ष। दक्ष के अंदर आता है अप्लाइड साइंस। अब देखो 7 से कौटिल्य से लेके आप चैनल नंबर 10 तक तो याद कर लेना, राइट, क्योंकि इसकी बहुत ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, बट हाँ वैसे याद करोगे कि अच्छा विधि है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर उसके बाद आपका फिजिकल अर्थ साइंस आएगा, फिर उसके बाद आपका कौन सा साइंस आएगा, यू विल हैव लाइफ साइंसेस, एंड वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव द अप्लाइड साइंस। नाम क्या क्या है, कौटिल्य, आर्यभट्ट, स्पंदन एंड दक्ष, ठीक है। ये हो गए हमारे सीईसी के टॉप 10 चैनल्स, मतलब जो स्टार्टिंग के 10 चैनल्स हैं। अब इसके बाद 11 से लेके आपके मैंने बताया 16 तक चैनल्स किसके होंगे, इग्नू के होंगे, ओके ना। इग्नू के चैनल याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लगा लेना। चैनल नंबर 11 से लेके 16 तक के चैनल्स याद करने के लिए एक ट्रिक लगाओगे विच इज सुमन बेदी प्रिया, ठीक है, नाम है सुमन बेदी प्रिया। कहाँ गए, ओसीएस स्कूल गए, ऑफिसर कैंडिडेट स्कूल गए, कौन, सुमन बेदी प्रिया। अब सुमन बेदी प्रिया से क्या मतलब है, तो देखो सुमन बेदी प्रिया से मतलब है एस फॉर सोशल साइंस। अब इग्नू के जो चैनल्स है ना, आपको अलग से इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज सिंपली चैनल 11, चैनल 12, तो बस इसका नाम है 11 12, इसका सब नेम कुछ भी नहीं है, बट हाँ इसके अंदर कंटेंट क्या कवर होता है तो वो देख लेना। सुमन मतलब सोशल साइंस, बी इज बेसिक साइंस, पी इज प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है। सुमन बेदी प्रिया कहाँ गए, ओसीएस ऑफिसर कैंडिडेट स्कूल गए, ओ मतलब ओपन एजुकेशन से जुड़ा हुआ कंटेंट, सी इज कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट 15 चैनल आता है इग्नू का कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड चैनल नंबर 16 आता है स्किल। सो ओसीएस स्कूल गए, ऑफिसर कैंडिडेट स्कूल दैट इज ओपन, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड लास्टली आपका क्या आ जाएगा इसमें, स्किल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ा हुआ कंटेंट आएगा। अब हम आते हैं चैनल नंबर 17 से लेके 38 तक आईआईटी के चैनल हैं। आपको याद करना है कौन सी आईआईटी का चैनल है, बॉम्बे का है, दिल्ली का है, खड़गपुर का है, कानपुर का है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, देखो आप जैसे देखोगे चैनल नंबर 17 बॉम्बे का है, बॉम्बे का है, देन देर आर 4 चैनल्स ऑफ बॉम्बे, फिर दिल्ली का चैनल आता है, तो हम उसको कैसे याद रखेंगे, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर बनाई हुई है, एंड इट इज बिफोर D2G कानपुर में रहे 5 साल, जिसके बाद वो खड़गपुर गए 2 साल, मद्रास में उन्होंने वो 6 साल उसके बाद रुके, तिरुपति में 2 साल, एंड फाइनली उन्होंने हैदराबाद में आके क्या किया, व्यास किया। तो ये जो हैदराबाद और व्यास है, हैदराबाद का आपको मालूम है 39 है, और हैदराबाद में वास लिया, चैनल नंबर 40 को आप बोलते हो व्यास। चैनल नंबर 40 किसका है, सीईसी का है। अभी जो हमने यहां पे पढ़ा है उसको देखते हैं। बिफोर D2G
कहाँ कहाँ गए वो? कानपुर गए 5 साल, खड़गपुर गए 2 साल, फिर वो मद्रास में 6 साल रुके, तिरुपति में वो 2 साल रुके, जिसके बाद फाइनली वो हैदराबाद में आके सेटल हुए। अब इसका क्या मतलब है उसको हम जानते हैं। तो बिफोर मतलब है, बी का मतलब है बॉम्बे, एंड आईआईटी बॉम्बे के कितने चैनल्स हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? सो आई थिंक ग्रीन पेन नहीं सही लग रही है। आईआईटी बॉम्बे के कितने चैनल्स हैं? 4। कौन कौन से आएंगे? चैनल नंबर 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, फिर D2, डी मतलब दिल्ली, दिल्ली के कितने चैनल्स होंगे? 2, दैट इज 21 एंड 22। देन जी इज गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर का एक चैनल दैट इज 23। फिर कानपुर के 5 चैनल, कौन कौन से होंगे? 24, 25, 6, 7 एंड 8। ठीक है, 28 तक के चैनल कानपुर के हैं। फिर खड़गपुर के 2 चैनल दैट इज 29 एंड 30। फिर आईआईटी मद्रास के कितने चैनल्स होंगे आपके? 6, दैट इज 31 से लेके 36 तक। देन तिरुपति के 2 दैट इज 37 एंड 38 आईआईटी तिरुपति के, जिसके बाद 39 हैदराबाद एंड 40 इज व्यास। ठीक, तो आप इस ट्रिक से याद करोगे कि बिफोर D2G पहले कहाँ चले गए वो? पहले वो गांधी नगर रुक के देखे, उनको नहीं अच्छा लगा, फिर उसके बाद वो कानपुर 5 साल थे, फिर उसके बाद ही वेंट टू खड़गपुर, 2 साल वहां रह के देखा, मद्रास में 6 साल बिताए, फिर तिरुपति आके 2 साल रुकने के बाद ही फाइनली टुक वास इन वेयर? हैदराबाद, हैदराबाद में आके वास लिया। तो अभी इसको वापस से आप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, सारा चीज मेंशन्ड है। 40 चैनल्स में आईआईटी बॉम्बे के कितने हैं आपके? चैनल नंबर 17, 18, 19, 20। फिर दिल्ली के 2 चैनल्स आएंगे, राइट, दिल्ली के 2 चैनल्स आ गए, जिसके बाद गांधीनगर का एक, इसके बाद कानपुर होगा, 5 चैनल्स कानपुर के होंगे, राइट। खड़गपुर के आपके 2 चैनल्स हैं, मद्रास के कितने चैनल्स होंगे? 6। फिर तिरुपति के 2 चैनल, एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद चैनल नंबर 39, एंड व्यास जो कि आपका चैनल नंबर 40 है। सो इस ट्रिक से आप सारे 40 चैनल्स याद कर लोगे। एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं इसी वक्त, तुरंत आप रिपीट कर लो जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए, बाकी इसके नोट्स बना लेना। तो सबसे पहले आता है वाणी से जुड़ा हुआ कौन सा चैनल? वागीश। ठीक है, दिस इज चैनल नंबर 1। वागीश के बाद जब हमारी वाणी डेवलप होती है तो हम संस्कृति सीखते हैं, कल्चर। ठीक है, तो अगला चैनल है संस्कृति। तीसरा चैनल आपका कौन सा होगा? जब हम दूसरे के संस्कृति सीखते हैं तो हमें प्रबोध होता है, मतलब हमें किस चीज का बोध होता है? दूसरों के साथ रहने का, सोशल और बिहेवियरल साइंस आती है। इसके बाद आएगा जब हम दूसरों के साथ रहना सीखते हैं, हमें उनसे मिलती है शिक्षा, तो सरस्वत। चैनल नंबर 4 है सरस्वत। जिसके बाद आता है चैनल नंबर 5। जब आपने दूसरों के साथ रह के शिक्षा सीखी, शिक्षा मिली, तो आपको क्या हुआ? आपका बंधन डेवलप होगा, जिसको हम याद करते हैं प्रबंधन। चैनल नंबर 5 इज प्रबंधन। चैनल नंबर 6 आएगा जब आपका बंधन लोगों के साथ अच्छा होगा, तो क्या क्या सीख जाओगे आप? क्या क्या सीख जाओगे आप? लॉ सीखोगे, लॉ, राइट, तो हम इसको बोलते हैं विधि, विधिक। देन इकोनॉमिक्स वाला चैनल कौटिल्य का। देन फिजिकल और लाइफ साइंस वाला चैनल आर्यभट्ट। चैनल नंबर 9 जहां पर हम किसकी बात करते हैं? लाइफ साइंसेस की बात करते हैं, तो स्पंदन। एंड चैनल नंबर 10 अप्लाइड साइंस विच इज दक्ष। याद हो गया 10 चैनल्स। अब इसके बाद हमारे चैनल नंबर 11 to 16 किसके हैं? इग्नू के हैं, OCS। ठीक है, ऑफिसर कैंडिडेट स्कूल गए कौन? सुमन बेदी, प्रिया। तो 11 सोशल साइंस, आपका फिजिकल साइंस एंड प्रोफेशनल स्टडी, सॉरी बेसिक साइंस, ये 11, 12, 13 चैनल हो गया। ओपन कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल से जुड़ा हुआ चैनल हो गया 14, 15 एंड 16। जिसके बाद ट्रिक लगाओगे बिफोर D2G कानपुर गए 5 साल के लिए, जिसके बाद वो खड़गपुर रुके 2 साल के लिए, फाइनली मद्रास 6 साल जाने के बाद 2 साल तिरुपति में रुक के हैदराबाद में वास ले लिया। ये हो गए आपके 40 चैनल्स। आई होप सबको याद हो गया है यहीं से। इसके बाद कॉपी में जरूर से लिख लेना, सो दैट भूलो नहीं, रिवाइज कर लेना, एंड यू विल बी डन विथ 1 क्वेश्चन ऑफ UGC नेट
एंड ये काफी ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचिंग से भी आ सकता है, हायर एजुकेशन में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यस, दैट वाज इट। लेट मी नो कैसी लगी ये ट्रिक, एंड यस इसी तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, बट आई नीड द फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि कैसी लग रही है ये सीरीज। मेरे 10 लेसन्स मैं ले चुकी हूँ, निशान सर के बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर। तो वी वांट फीडबैक फ्रॉम यू सो दैट हमें मोटिवेशन आए एंड जून में भी हम इसको कंटिन्यू रखें, राइट? सो यस, दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ, बाय बाय।